तो राजनीति में अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक बड़ी पहल करने जा रही है। इसके लिए बहुत समझना जरूरी है ये 130वां संशोधन संविधान संशोधन विधेयक 2025 है क्या। देखिए, इसके तहत चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध में लिप्त हैं जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई हो, वो दोषी ठहराए गए हो, 30 दिन हिरासत में रहे हो, तो और इस मामले में जो सजा है कम से कम 5 साल की हो, तो ऐसे में 31वें दिन यानी 30 दिन जेल में या हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन वो खुद ही इस पद से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और साथ ही देखिए, ये भी क्लियरली कहा गया है कि अगर वो आरोप मुक्त हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो इस मामले में उनकी नियुक्ति दोबारा हो जाएगी। इसके तहत देखिए 3 बिल जो हैं लाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 है और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 है। तो अब देखिए जरूरत क्यों पड़ी है, आखिर इस बिल को लाने की 78 साल बाद हमें क्यों जरूरत पड़ी है, जिसकी जरूरत संविधान सभा को भी उस वक्त नहीं लगी होगी। ये सोचना बहुत जरूरी है और समझना भी। देखिए, अब तक जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होता था, ठीक है, चाहे वो गंभीर आरोप में दोषी भी ठहराए गए हो, तब भी वो अपने पद पर बने रहते थे। अब नए विधेयक के अनुसार 30 दिन जेल में रहने पर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ते हैं तो वो खुद ही पद मुक्त माने जाएंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। अब ऐसे में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे साथ हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जब दिल्ली के वो सीएम थे, जेल में बंद थे शराब घोटाला मामले में, और तब क्या हुआ था, वो जेल से सरकार चला रहे थे। तो आपको याद होगा, उन्होंने जमानत के बाद भी उन्होंने जो है वो अपने पद पर बने रहे। जब उन्हें जमानत मिली 156-177 दिनों बाद, जब वो वापस बाहर आए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उधर तमिलनाडु का भी